स्वागत है आपका पॉकेट टीवी चैनल में। आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक बेहतरीन कहानी के साथ। आज इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, वो है ट्रेन टू बुसान का सेकंड पार्ट पेनिनसुला। ये मूवी आई थी 2020 में। इसकी 5.4 की रेटिंग है। इस मूवी कहानी तब शुरू होती है जब कोरिया में हर तरफ ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। अब उसके बाद वहाँ क्या होगा, उसी पे कहानी आधारित है। तो बिना वक्त गवाए लेट्स वॉच। Check the mic and make sure it sound right, boys. सूचना, कहानी में किरदारों का नाम हिंदी में रख के सबको समझने में आसानी हो। कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है कि कोरिया में हर तरफ ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। जो लोग सुरक्षित है उन्हें कोरिया से शिप की मदद से दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। इसी बीच कैमरा फोकस होता है हमारे मेन किरदार कबीर पे, जो एक ऑफिस से अपने सिस्टर, उसके बेटे, उसके पति करण के साथ एक कार में जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो घायल अवस्था में होता है। वो आदमी कहता है, मेरी एक वाइफ है, मेरी बेटी है, हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हमारी हेल्प कर दीजिए। उसकी वाइफ कहती है, आप हमारी हेल्प नहीं कर सकते, मेरी बेटी को अपने साथ ले जाइए। लेकिन कबीर ये सब इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब इसके बाद कबीर शिप में आता है और शिप में आने के बाद उसे पता चलता है कि शिप के एक रूम में कोई आदमी ज़ॉम्बी बन चुका है। ये सुनते ही वो रूम के पास भागते हुए जाता है, क्योंकि रूम में उसकी सिस्टर, उसका भांजा भी थे। लेकिन उससे पहुंचने में देर हो जाती है और सब लोग वहां ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अपने सामने अपने सिस्टर को ज़ॉम्बी बनता हुआ देख वो कुछ नहीं कर पाता और इस बात का उसे बहुत दुख होता है। और इस बात को 5 साल बीत जाते हैं। करण और कबीर दोनों हांगकांग में होते हैं और हांगकांग के लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, जैसे कि आजकल हम कोरोना के बाद चाइनीज़ को नहीं कर रहे हैं। खैर छोड़ो। अब इसके बाद वहाँ एक गैंग आती है और गैंग कबीर से कहती है कि तुम्हारे साथ 3 लोग और होंगे और तुम चारों को जाकर कोरिया में से एक ट्रक को लेकर आए जिसमें $20 मिलियन होंगे। तुम्हें डायरेक्ट फ़ोन भी दिया जाएगा जिससे तुम हमें कांटेक्ट कर सको, और जैसे ही वो ट्रक मिल जाए हमें कांटेक्ट करना, हम शिप लेके वहाँ आ जाएंगे। तुम लोग को रात में जाना और रात में उस ट्रक को लेके आना है, क्योंकि रात में ज़ॉम्बी देख नहीं सकते, वो सिर्फ आवाज़ और रोशनी से ही तुम्हारे पास अट्रैक्ट होंगे। अब इसके बाद कबीर की टीम कोरिया में पहुँच जाती है और ट्रक को ढूंढ लगती है। आखिरकार उनको वो ट्रक मिल भी जाता है, लेकिन ट्रक के ड्राइविंग सीट पर एक ज़ॉम्बी बैठा होता है। तभी करण चौड़ेपन में उस ज़ॉम्बी को हटाने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है और इससे हाथापाई के बीच में उस ट्रक का हॉर्न दब जाता है और आवाज़ सुन के आसपास के सारे ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब वो सब कैसे भी बच के वहाँ से निकलने लग जाते हैं और ट्रक भी अपने साथ ले जाते हैं। अब उनको लगता है अब उनकी जान खतरे से बाहर है। तभी ऐसा कुछ होता है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। पीछे से कोई आके गोली उन पर फायर करता है और रोशनी देख के सारे ज़ॉम्बी उन दोनों गाड़ी के पीछे ले जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। इस बीच कबीर वहाँ से निकल के भाग जाता है और उसके पीछे सारे ज़ॉम्बी ले जाते हैं। कबीर लगता है उसके 3 साथी तो मर चुके हैं, अब वो भी मरने वाला है। तभी वहाँ पे स्पीड में एक कार आती है, इसमें 2 लड़कियाँ होती है और अपने साथ उसे ले जाती है। एक का नाम होता है आर्या और आर्या की एक छोटी बहन होती है। आर्या की छोटी बहन अपने रिमोट कंट्रोल वाले कार से, जिस पे लाइटें लगी हुई थी, उसे सारे ज़ॉम्बियों को बेवकूफ़ बना के वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ करण ट्रक के पीछे जाके छुप जाता है जहाँ पे ढेर सारे पैसे रखे हुए थे। आर्या कबीर को अपने घर लेके आती है और कबीर जब आर्या की माँ को देखता तो समझ जाता ये तो वही लेडी है जिसने 5 साल पहले उससे हेल्प मांगी थी। तो उसके नाना जी होते हैं, 2 लड़कियां होती है, आर्या की मॉम होती है। आर्या की मॉम पूछती है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। कबीर उनको पूरी कहानी बता, अगर वो ट्रक हमें मिल जाए तो क्या हमें हांगकांग जाने को मिलेगा। वो कहता हाँ, लेकिन ट्रक मुझे चाहिए होगा, मेरे 3 साथी शायद नहीं रहे। तभी आर्या कहती है कि अब तो उस ट्रक पर कैंप के लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया होगा। दरअसल कोरिया से जो लोग निकल कर नहीं गए वो यहीं रहकर अपना कैंप बनाए और कुछ हथियारों के साथ वो रात में निकलते शिकार के लिए, और ये वही लोग थे जिन्होंने उन दोनों गाड़ी के ऊपर आग के गोले फायर किए थे। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों ने ट्रक पे अपना अधिकार जमा लिया है और उन 2 बाकी साथियों को उन्होंने जान से मार दिया है और ट्रक को अपने साथ अपने कैंप में ले गए। कैंप में ले जाने के बाद वहाँ पर एक आदमी ने जब ट्रक को खोला तो उसमें से करण निकला और करण को वो लोग बंदी बनाए। करण को बंदी बनाकर एक गेम में डाल दिया गया। वो रोज़ एक गेम खेलते जिसमें 10 मिनट के लिए सारे कैदियों को ज़ॉम्बी के सामने छोड़ा जाता है और 10 मिनट बाद जो कैदी बच जाए उसे अगले दिन के लिए फिर गेम खिलाने के लिए बचा लिया जाता है। एक आदमी जब ट्रक की छानबीन करता है उसे पैसे मिलते हैं और फ़ोन ही मिलता है। वो ये बात जाके कैप्टन सीओ को बताया। कैप्टन सीओ वहाँ का मुखिया था। जब कैप्टन सीओ के बात चलती है तो उस फ़ोन से वो किसी को कांटेक्ट करता है और सामने के लोग कहते हैं तुम ट्रक लेके आ जाओ, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। कैप्टन सीओ वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वो ये बात किसी को नहीं बताता, तो सबसे कहता है कि तुमने जो ट्रक पकड़ा है उसमें ढेर सारा खाना है, अब तुम लोग 2 दिन के लिए पार्टी बनाओ, और सब लोग पार्टी में मग्न हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कबीर आर्या की माँ से माफ़ी मांगता है और 5 साल पहले हुई बात को
दोहराता है। ये सुनकर आर्या की माँ कहती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इतने साल में किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की। मैं अपनी 2 लड़कियों को संभाल रही हूँ और मेरे पिताजी आज पागल हैं। वो रोज़ सैटेलाइट रेडियो से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक उनका कांटेक्ट काम नहीं किया और ना गवर्नमेंट ने आज तक हमारी तरफ मुड़ के देखा। आर्या की माँ और कबीर दोनों हथियारों के साथ उस कैंप के अंदर खुफिया रास्ते से इंटर हो जाते हैं। अब वो लोग ट्रक के पास तो आ जाता है, पर उनको वो फ़ोन नहीं मिलता जिससे वो कांटेक्ट कर सकें, इसलिए वो इंतज़ार करते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो ट्रक की देखभाल कर रहा था। उस आदमी को लोग बंदूक दिखाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करता है। आदमी कबीर को पूरी कहानी बताता है और कहता है इस ट्रक में से एक आदमी भी निकला था जिसका नाम करण था, उसको बंदी बना डाला गया गेम के अंदर। ये सुनते ही कबीर कहता है, मैं उसको बचा के लाता, तब तो तुम उस ट्रक को देखो। और आर्या की माँ उससे पूछती है वो फ़ोन कहाँ पर है। वो कहता है फ़ोन तो कैप्टन सीओ के पास। कैप्टन सीओ पीछे से आने लगता है और कैप्टन सीओ देखते ही फायरिंग करने लगता है और आवाज़ सुन के आसपास के सारे ज़ॉम्बी बाहर उस कैंप के तरफ दौड़ते हुए आने लगते हैं। इस बीच कबीर उस गेम में घुसकर करण को अपने साथ ले जाता है, लेकिन वहाँ के लोग गोली चलाना शुरू कर देते हैं और गोलीबारी के बीच में करण को गोली लग जाती है और करण वहीं मर जाता है और कबीर को उसको बचाने का कोशिश नाकामयाब होता है। लेकिन गेट पर सारे ज़ॉम्बी खड़े थे और ज़ॉम्बियों से बचने के लिए दूसरी गाड़ी जिसमें आर्या और आर्या की छोटी बहन थी उसके नाना जी एक कार से उन सारे ज़ॉम्बियों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे लग जाते हैं। वो लोग वहाँ से दोनों गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से उस सारे कैंप के लोग गाड़ी से उनका पीछा करने लगते हैं और गोली फायरिंग कर देते हैं। और ये सीन इस मूवी का सबसे देखने वाला सीन था। इसमें सारी गाड़ियाँ और ज़ॉम्बी और लड़ाई का सीन काफ़ी बेहतरीन सीन था। लेकिन कबीर की टीम उन सारे गाड़ियों से बचते हुए वहाँ से निकल जाती है और सारे लोग ज़ॉम्बियों से फंस जाते हैं और सारे ज़ॉम्बी उन पर अटैक करके उनको मार देते हैं। कबीर के सामने वो शिप खड़ा था और उसे लगता है कि वो अपने मंजिल के बहुत करीब है, लेकिन तभी कैप्टन सीओ दूसरे गाड़ी से उनको टक्का मार देता है और आर्या नीचे गिर जाता है और वो आर्या को पकड़ के उसके सर पर बंदूक रख देता है और कहता है इस ट्रक को मेरे हवाले कर दो वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। आर्या की माँ उसको बचाने के लिए उस ट्रक को उसे दे देती है और फ़ोन भी दे देती है। कैप्टन सीओ जब छोटी हुई लड़की को गोली मार जाता है उसके नाना जी बीच में आते हैं और नाना जी को उसके गोली लग जाती है और वो आर्या की माँ को भी पैर में गोली मार देता है। कैप्टन सीओ वहाँ से ट्रक लेके निकल जाता है और ट्रक लेके जब वो शिप के अंदर आता है तो सारे लोग उसका स्वागत करते हैं। वो लोग उसे गोली मार देते हैं क्योंकि उन लोगों ने झूठ बोला था, क्योंकि जो भी व्यक्ति वहाँ से आता वो ज़ॉम्बी ही बन के आता नहीं थे। लेकिन कैप्टन सीओ भी चालाक था, वो मरने से पहले उस ट्रक को रिवर्स गियर में डालकर छोड़ देता है और गाड़ी पीछे होकर उस शिप का दरवाज़ा खुला रह जाता है और ज़ॉम्बी उस शिप में घुसकर सभी लोगों को मार देते हैं। और ये सब नज़ारा कबीर सामने बैठा हुआ देख रहा था। अब सूरज की रोशनी आ चुकी थी और कबीर को लगता है कि अब उसको बचाने वाला कोई नहीं है, अब वो भी ज़ॉम्बी के हाथों मरने ही वाला है। लेकिन तभी आसमान में आर्मी का हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आता है और उनसे कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है, जिसके लिए कबीर और दोनों लड़कियां दौड़ते हुए उनके पास चली जाती है। लेकिन आर्या की माँ के पैर में चोट लगी जिससे वो चल नहीं पाती और वो उनको इशारा करके एक गाड़ी में बैठ जाती है और हॉर्न दबा देती जिससे सारे ज़ॉम्बी का ध्यान से उस गाड़ी के पास जाए और वो लोग वहाँ से बच के निकल सकें। हेलीकॉप्टर के पास जाने पर आर्या को पता चलता है ये हेलीकॉप्टर उसके नाना जी के जरिए है, जो हमेशा सैटेलाइट रेडियो से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। वो यही लोग थे और आखिरकार उनकी जान बचने जा रही है, लेकिन उनकी माँ की जान आज खतरे में है। इसलिए आर्या वहाँ से जाना नहीं चाहती और कबीर ये सब देख रहा होता है और कबीर को इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि पहली बात अपनी बहन को नहीं बचा पा रहा, अब सामने उसके आर्या की माँ मरने वाली है। इसलिए वो सोचता है मुझे कुछ हो जाए लेकिन मैं इसे बचा कर रहूँगा। और आर्या की माँ को भी लगता है कि एक बार मुझे भी कोशिश करनी चाहिए बचने की, और वो सारे ज़ॉम्बी पे दोनों अटैक करके वहाँ से निकलने लगते हैं और आखिरकार उन सब की जान बच जाती है और वो लोग हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी मूवी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन दबा दो, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो बाय।